नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं आपके साथ सोनी ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट रामबन हॉस्पिटल में हुआ शर्मनाक हादसा। डॉक्टर जी.एल. मन्हास की लापरवाही के कारण मां और बच्चे की गई जान। सलीमा बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद कासिम सथरा थाथा राजगढ़ की निवासी थी। मोहम्मद कासिम का कहना है कि 19 तारीख को अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन आए थे, जहां उनकी पत्नी सलीमा बेगम को एडमिट कर लिया गया। संडे की छुट्टी होने के कारण पेशेंट को देखने में लापरवाही बरती गई। लापरवाही के चलते नवजात बच्चे की जान चली गई। सलीमा बेगम की ज्यादा तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया। जीएमसी डोडा हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सलीमा बेगम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। देखिए हमारे संवाददाता हाफिज की इस रिपोर्ट में। मैं 19 तारीख संडे को डॉक्टर रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपनी मिसेज को लेकर आया था और डॉक्टर जी.एल. मन्हास ने वह एडमिट किया। इसकी डिलीवरी होने के लिए थी और डॉक्टर साहब ने टेस्ट वगैरह लिए, खून शून टेस्ट किया, सारा कुछ किया। कहा कि ठीक है, बच्चे की धड़कने भी ठीक है और कोई बात नहीं, कल से हम, आज छुट्टी है, कल से हम दवाई शुरू करेंगे और इसकी डिलीवरी हो जाएगी। सोमवार को कहा कि अभी दर्द होगा, दर्द की टेबलेट देते रहे। ऐसे ऐसे जब दर्द होने लगा तो उस टाइम हमने डॉक्टर से कहा कि इसकी दर्द हो रही है, आप इसकी डिलीवरी करवा दो। कहा कि कोई बात नहीं, हो जाएगी, जब ज़्यादा दर्द होगी तब लाने। ऐसे ऐसे करते करते कल रात को 3 बजे से कल दिन को फिर कहा कि इसका दूसरा अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद ये साबित पाया गया कि अल्ट्रासाउंड पे ये हुआ कि वो बच्चा डेथ हो चुका है पेट में ही। फिर कल की बात, कल उनको पता लग गया था। हाँ, तो फिर कहा कि हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप इसकी डिलीवरी करवा दो, बच्चा डेथ हो गया। कहा कि कोई बात नहीं, अपने आप आ जाएगा, दवाई हम इसको देते रहेंगे और बच्चा ऐसे ही हो जाएगा। फिर ऐसे रात को 3 बजे से पेशेंट की बहुत बुरी कंडीशन होगी। डॉक्टर को फ़ोन कर करके सुबह 8 बजे बमुश्किल से अस्पताल पहुंचा और उसने वहां जाके कहा कि 5-6 बोतलें इसको ब्लड लगेगा और ऑपरेशन बनेगा। तो हमारे पास इतना ब्लड का अरेंज नहीं, आप एक ही पॉइंट दे सकते हो। तो कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट डोडा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया और असर में पहुँचते ही इस पेशेंट की डेथ होगी। और मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई। मेरी छोटी छोटी 3 लड़कियाँ हैं। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि ये जो गरीबों पर जुल्म हो रहा है, इससे किसी न किसी तरीके हमको कोई ना कोई रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि अभी 3 छोटे बच्चे, एक 7th में पढ़ती है, एक 4th में, एक 3 साल की लड़की है। तो उनके लिए क्या मैं आगे करूंगा, क्या है? मेरी तो यही रिक्वेस्ट है मीडिया के माध्यम से सरकार को कि हमारे साथ क्यों ये ऐसा जुल्म हुआ है। तो ज़्यादा तो मैं आपको बताता चलूँ, ये थे कासिम जो जिनकी बीवी ये थी सलीमा बेगम। इनको रामबन हॉस्पिटल से आज 5 दिन के बाद रेफ़र किया जाता है डोडा मेडिकल कॉलेज के लिए। 5 दिन तक हॉस्पिटल में इनको रखा गया, डोडा में, रामबन में, जहां पर इनका इलाज किया गया। इलाज के नाम पर इनके मुताबिक सिर्फ एक टेबलेट दिया करते थे ये। अगर वहां पर उनके पास गायनोकोलॉजिस्ट नहीं थी तो उसके बावजूद भी 5 दिन तक एक प्रेग्नेंट वुमेन को वहाँ क्यों रखा गया, ये एक सवाल पैदा होता है रामबन हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, रामबन के उन डॉक्टरों के लिए जिन्होंने किसी पेशेंट के साथ, किसी पेशेंट की ज़िंदगी के साथ खेला है। तो आज सुबह इनको रेफ़र किया गया डोडा के लिए और ये डोडा पहुंचने से पहले ही रास्ते में ज़िंदगी की बाजी हार गई। तो कासिम के यही अल्फाज थे कि 19 तारीख को इन्होंने एडमिट किया था वहाँ पे। तो वहाँ पर टिक्कियाँ वगैरह से देते रहे इनको ये, लेकिन कोई ख़ास ठोस जो कदम जो मेडिकल स्टाफ का था उन्होंने नहीं उठाया। और उसके बाद किसी की ज़िंदगी, अब ज़िंदगी तो एक इंसान की गई, सलीमा बेगम की ज़िंदगी गई, 3 बच्चे हैं इनके। तो कासिम जिस तरह कह रहे थे कासिम साहब कि आखिर वो बच्चे क्या करेंगे, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये रामबन हेल्थ डिपार्टमेंट की फेलियर है कि 4 दिन तक उन्होंने, या 4 या 5 दिन तक उन्होंने इस एक पेशेंट को वहाँ रखा और उसके बाद जब वो मौत के करीब पहुंची तो फिर रेफ़र किया? तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं हकीम हफीज़, शिवम चैनल डोडा के लिए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इलाज बख्श वेलफेयर फोरम का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना है। इस वेलफेयर फोरम का मकसद गरीब लड़कियों की शादी और प्राकृतिक आपदा के समय मदद करना है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। गरीबों की मदद करना सिर्फ गरीब आवाम की मदद करना है। इससे पहले जो है, जो आप ये टीम देखते हैं पूरी, ये इंडिविजुअल तौर पर, इनफरादी तौर पर जो है गरीबों की मदद किया करते थे। तो हमने ये सोचा कि भाई बजाय इसके कि हम अलग अलग किसी गरीब को कोई कुछ की मदद करें या किसी बच्ची की शादी पर कुछ दें, उससे बेहतर ये कि हम एक फोरम बनाएं, तंजीम बनाएं, जिसके तहत हम सब मिलकर जो है
इस काम को आगे बढ़ाएं। तो आज इसी सिलसिले में जो है एक इलाही बख्श वेलफेयर फोरम का इनेकाद किया गया, उसको अमली जामा पहनाया गया, जिसका मकसद जो है सिर्फ गरीब आवाम की जो है मदद करना है। हमारा मकसद सिर्फ गरीब आवाम की मदद करना है। इस तंजीम का, इस जो वेलफेयर फोरम है, इसका किसी सियासी जमात, किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी बच्ची की शादी हो उसकी मदद करना, या जो नागानी आफात, जिस तरह आजकल जो कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो इस सिलसिले में जो है हमारा मकसद ये है कि हम गरीबों की जो है मदद मजमूई तौर पर जो है करें। इस तरह इनफरादी तौर जो है हर एक जो हमने बनाई है तंजीम, इनफरादी तौर पर ये करते थे आज तक, लेकिन अब मजमूई तौर पर जो है हम जाकर इलाके में जो है जिस गरीब, जो गुरबा की हम लिस्ट बनाएंगे, उसमें जो है जिस गरीब की हम देखेंगे अब गरीब है तो उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, और हमारा मकसद जो है उनकी मदद करना है। या कोई गरीब बच्ची है, शादी का मसला, या कोई गरीब ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ने के लिए जो है पैसे की ज़रूरत हो, उसकी मदद भी जो है ये वेलफेयर फोरम करेगी। पुलडोडा वार्ड नंबर 1 में गरीब लोगों को राशन बांटा गया। वार्ड मेंबर का कहना है कि दूसरी संस्थाओं को वार्ड नंबर 1 में ध्यान देना चाहिए ताकि इस बीमारी के चलते गरीब लोग भूखे ना रह सके। देखिए हमारे संवाददाता दिलशाद शेख की इस रिपोर्ट में। देखिए, जब से ये मामला हुआ है, ये जो कोविड-19 का मसला है, तब से ये बंद है पुलडोडा में, और यहाँ पे जो है गरीब लोग रहते हैं जो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। तो यही आवाज़ लेकर मैं डोडा भी पहुँचा, तो वहाँ की कुछ एनजीओ ने एक बार यहाँ राशन लाया, तो वो हमने कोई 20-25 आदमी में बांट दिया। उसके बाद दूसरी बार एसएचओ साहब डोडा ने कुछ राशन लाया, तो वो भी हमने कोई 12-15 आदमी में बांट दिया। उसके बाद अब मैंने जो लिस्ट बनाई थी, जो बिल्कुल डिज़र्विंग पर्सन है, जो बिल्कुल भूख की तगार पे हैं, तो उसके लिए मैंने तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट की थी। तहसीलदार साहब ने मुझे कहा कि कोई एक एनजीओ है, पटवारी वगैरह उसमें हैं, पटवारी कुछ हैं, और शायद उसमें डॉक्टर भी होंगे। तो उन्होंने आज ये राशन लाया, जो हमने यहाँ कम से कम 25 आदमी में तकसीम किया। तो आइंदा भी हमें उम्मीद है कि जो मेरे बाकी कुछ लोग रह गए हैं, तो और भी जो एनजीओज डोडा में हैं इस वक्त जो ये काम कर रही हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ कम से कम इस पुलडोडा का ख्याल रखा जाए। यहाँ भी गरीब लोग रहते हैं, यहाँ भी दिन को कमाकर शाम को खाने वाले लोग हैं। अगर वो एनजीओ डोडा में ही देती रही, गाँव में देती रही, तो हम इधर भूख से मर जाएंगे। यहाँ पहले ही रिहेबिलिटेशन का मसला था, पहले ही लोग उजड़ चुके हैं, पहले ही मकानों से बेदखल हो चुके हैं। गवर्नमेंट की मेहरबानी रही हम पर ये कि आज तक हमको बसाया नहीं गया। अगर बसाया नहीं गया, कम से कम हमें यहाँ राशन तो दें। मुफ्त राशन के लिए एडी फूड साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 80% लोगों को दे दिया। कहाँ है वो 80%? यहाँ पूरा प्रयोत इस वक्त भूख से मर रहा है। पूरा पुलडोडा, प्राणो, ये सारा एरिया जो है, हमें कोई मुफ्त राशन अभी तक नहीं आया। तो मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ मुफ्त राशन के ऊपर ध्यान दें। और बाकी एनजीओ से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी डोडा में है एनजीओ, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पुलडोडा का पूरा खास ख्याल रखा करो। अब तक की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।